संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शमसुल हसन बल्ली ने बताया कि हमारी समिति लगातार जन कल्याण नीतियों के तहत काम कर रही है। हम समिति के माध्यम से गरीब कल्याण और किसानों के लिए हमेशा आवाज उठाने का काम करते हैं। ईएमटी न्यूज से चर्चा की शमसुल हसन बल्ली ने। संयुक्त संघर्ष मोर्चा जब बनाया था शमसुल हसन बल्ली ने, उन्होंने यही सोचा था कि मैं अपने जो मांग हैं, जो मजदूर, किसान, शिक्षक, छात्र छात्राओं की मांग, अपनी जो मांगे हैं पूरी मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा अपनी आवाज़ को उस माध्यम से। आइए हम उनसे जानते हैं पूरे उस उद्देश्य के बारे में कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा क्यों बनाया और उसकी पूरी कार्यशैली अभी तक उन्होंने क्या किया उस काम को लेकर। जी, संयुक्त संघर्ष मोर्चा आज किसी का मोहताज नहीं है और जितने काम मध्य प्रदेश में लोगों की जन सेवा का कार्य जो हम लोग कर रहे हैं इस मोर्चे के माध्यम से, तो शायद हमें वो दूसरी किसी दल में दिखा नहीं है। चाहे गरीब हो, मजलूम हो, यतीम हो, बेसहारा हो, या सामाजिक हो, या राजनीतिक काम हो, या किसी की मदद हो, हॉस्पिटल हो, शादी ब्याह हो, तमाम शहर के जो गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए जो संघर्ष करना हो, सभी चीज़ों में संयुक्त संघर्ष मोर्चा संघर्ष कर रहा है। लगातार अभी सरकार को कई लोग ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से यही आग्रह करते हैं कि हमारी मांगें पूरी हों। अभी किसान भी लगातार सड़कों पर आए थे कि 6,000 रुपये की मांग कर रहे थे सोयाबीन की, कांग्रेस के साथ मिलकर। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो जायज़ मांगे हैं उसको तो हमने सरकार से हमेशा ही पत्र व्यवहार भी किया है और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री निवास तक भी हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किया है। जो जायज़ मांगे वो तो हम सरकार से, आवाम के लिए, जनता के लिए, जनहित की बात है उसके लिए तो हम लड़ते हैं और सरकार से बनवाते हैं हम लोग। और रही बात किसानों की, तो किसान हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता को परेशान करना किसी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अगर अन्नदाता को अगर परेशानी होगी तो यकीनन जनता को परेशानी होगी। इस वजह से हम लोग संघर्ष करते रहते हैं उन लोगों के लिए। भोपाल गंगा जमुना का तहजीब का त्यौहार माना जाता है। अभी कुछ वीडियो वायरल हुए थे धार्मिक वाले, रानी कमलापति से लेकर अभी राजा भोज के सामने एक पेशाब कर रहा था एक व्यक्ति। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार की विफलता है या पुलिस प्रशासन की कमजोरी है जिसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं? नहीं, देखिए एक बात बता दूं आपको, कोई व्यक्ति अगर कुछ अचानक में इंसिडेंट होता है, जैसे अचानक कोई कुछ करता है तो किसी का ध्यान उस ओर नहीं जा पाता है। और लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हमारे स्वच्छ भारत का जो मिशन का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन सच्चाई है कि हमें अपने ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा और तमाम लोगों पे नज़र भी रखना पड़ेगी, क्योंकि बड़ा तालाब एक लाइफ लाइन कहा जाता है जिससे पानी का सभी को सप्लाई होती है। अगर ऐसी जगह पर कोई व्यक्ति अगर आकर खड़े होकर पेशाब करता है तो यकीनन बहुत पीड़ा हुई थी हम लोगों को। ऐसे लोगों को दंडित करने का काम सरकार को, पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। और रही बात गंगा जमुनी तहजीब की, तो वो तमाम हम लोग पूरे देश में एक तहरीर चला रखी है हमने कि हर समाज में मुट्ठी भर लोग होते हैं जो फसादी होते हैं, सभी धर्मों में होते हैं। तो हमें उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए, सरकार को चिन्हित करना चाहिए, उसमें आवाम को भी। वो जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा के कार्यों से खुश हैं उनको भी आगे आना चाहिए, और जो चाहते हैं कि हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का वातावरण दूषित ना हो मुट्ठी भर लोगों से, तो उन लोगों को आगे आकर ऐसे लोगों को नसीहत भी देना चाहिए, सबक भी सिखाना चाहिए और सरकार को भी जागरूक करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला मुल्क है, गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है। सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने धर्म पर चलने की इजाज़त दी है। वक्फ बोर्ड की बदलाव की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने अभी मिस कॉल के माध्यम से भी सभी लोगों से राय जानी थी। कई धार्मिक संगठनों ने भी मांग की थी कि मिस कॉल अलर्ट करें वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए। वहीं विपक्ष ने भी उसको सही बताया जो वक्फ बोर्ड है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो नूरा कुश्ती है। अगर विपक्ष ऐसा कहता है कि सत्ता पक्ष ने सही करा है तो ये तो एक नूरा कुश्ती है, क्योंकि सभी धर्मों के ट्रस्ट हैं, उनसे तकलीफ नहीं है। खाली वक्फ बोर्ड से क्यों होगी? वक्फ बोर्ड तो हमारी मिल्कियत है, प्रॉपर्टी है, मरने वाले ने वक्फ किया है। भाई गवर्नमेंट का ही एक्ट है, नहीं गवर्नमेंट ने ही वक्फ बोर्ड बनाया है। अगर आप गवर्नमेंट वक्फ की प्रॉपर्टी देखकर अगर अपनी नीयत ख़राब करती है या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, चाहे वो अनिल अंबानी जी हो या अंबानी परिवार हो, उनकी वजह से अगर आप किसी एक की वजह से वक्फ में बदलाव लाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे देश में एक अजीब, एक गलत
दिशा पे चल पड़ेगा मुल्क, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे मरहूमों की प्रॉपर्टी है, जिसको छोड़ के गए उन्होंने लिखा है उसमें वफ़ की, वाकिफ़ की मंशा के अनुसार हम काम कर सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, हम न छीन सकते हैं, चाहे वो सरकार हो या न्यायालय हो। हमारे साथ मौजूद थे समाज सेवी शमशुल हसन बल्ली। उन्होंने यही बताया कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा गरीबों की आवाज़ के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार तक आवाज़ उठाते हैं हम गरीब किसान कल्याण के लिए, और लगातार हमारा यही प्रयास रहता है कि सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें। कैमरामैन लखन के साथ धर्मेंद्र साहू, भोपाल।